Starting today's video with a request from one of my dear subscribers, where he requested to upload all physics portions of the Bolani University of Medical and Health Sciences, Balochistan. सो पिछले उसमें वीडियो में ये 2024 की वीडियो पर उन्होंने ये कमेंट किया था और अभी ये 2023 का पेपर मैंने यहाँ से पिक किया है। क्वेश्चन पेपर जो है 2023 और फिज़िक्स का पोर्शन हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन बुक का कलर है दैट इज़ ग्रीन, ठीक है। तो इसकी की के साथ ही फिर आप इसका मवाजना कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है कि द मिनिमम एंगल gradient of a curve on a displacement time graph of a ball vertically upward and caught back at the same point after falling down can be। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है ऊपर की तरफ, वो नीचे आया है, ठीक है। अब ये इसकी वेलोसिटी कहाँ पर मिनिमम है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए इन्होंने जो टर्म यूज़ की है वो यहाँ पर यूज़ की है डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसका ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, स्लोप, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। सो उसकी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर की है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो वैल्यू है 0 ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है। अच्छा, और ये मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मैंने पिछले पेपर में भी बात की थी 2024 में कि बलूचिस्तान के जो पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन की बनावट जो है उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग प्रोविंसेस। उसमें मैं ये शेयर कर मैं मेंशन करूँगा कि पंजाब का दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है। और केपी का मुझे नहीं समझ आती कि इतने मतलब स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं होते। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए कि उनको थोड़ा सा चेक किया जाए ताकि अच्छे लायक बच्चों को आगे लाया जा सके, ठीक है। एनीवेज दैट्स अ कंसर्न रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट्स जो कि टेस्ट बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 124। कूलम्स लॉ इज़ ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेज आर, जाहिर है बहुत छोटे होने चाहिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ, मैस एंड नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, स्ट्रेंथ, मैस एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, मैस एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मिसाल के तौर पर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है या उसकी करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो करंट जो है, अब ये बेसिकली आप करंट की बात कर सकते हैं कि ये करंट की ये बेसिकली वो रिलेटेड है करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जाहिर है कि जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर आप मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप ये परमानेंट मैग्नेट के साथ भी मेंशन करते हैं तब भी ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और अगर आप ये करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ करते हैं फिर भी यही बात होगी। सो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। सो आइसोथर्मली का मतलब ये है कि डेल्टा टी विल बी 0 और डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नॉट कॉन्स्टेंट 0 प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। सो क्वेश्चन नंबर 126 जो है ये बेसिकली किसके बारे में है, बॉयल्स लॉ के बारे में है, ठीक है। पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन एक अच्छी सी चीज़ पूछी गई है लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस इफ द करंट इज केप्ट कॉन्स्टेंट, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट एंड 400 वाट। सो क्वेश्चन नंबर 127 हमारे पास है। सो चूँकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, सो जितना पावर कम होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो इस वजह से आपके पास 100 वाट का ऑप्शन जो है ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 128
A coil of area 1 square meter has 100 turns. It rotates with constant angular velocity about an axis along its diameter perpendicular to Earth's magnetic field, जो कि दिया गया है. The angular velocity in induced EMF for induced EMF of 1 millivolt is. So ओमेगा की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर रिक्वायर की है. ठीक है कि ओमेगा हमारे पास कितना है. सो इसमें हमारे पास यहाँ पर चूँकि इक्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है. EMF की इक्वेशन हमारे पास बनती है NBA ओमेगा. ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है साइन थीटा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 91 के बराबर हो जाएगा. तो n की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 100. एरिया है 1, मैग्नेटिक फील्ड है 1 × 10⁻⁻⁵ और EMF की वैल्यू जो है वो है 1 मिलीवोल्ट. सो 1 × 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम करनी है. सो हम इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे. 100 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा. ये 10⁻² है बेसिकली, ये 10⁻⁻5 है. सो -5 और 2 से आ जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द ट्रांसवर्स वेव्स passes the particles of the medium oscillate with different harmonics parallel to the direction of wave perpendicular to the direction of the wave travel with different frequencies. So question 129 में हमारे पास जो ऑप्शन है that is सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. फिर उसके बाद ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ब्लर है, बट आई ट्राई टू रीड इट. A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही. Another capacitor, अच्छा, चार्जिंग के बाद another capacitor of the same capacity is connected in parallel to that capacitor. The energy stored in each capacitor is U/2, U/4, 4U, 2U. ये भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन इन्होंने पिक किया है, हालांकि ये है टेक्स्ट से ही, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. हम इधर मैं लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ. तो इसके लिए हम पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो तो गिवन है C और V की. तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो है U = ½ CV². ठीक है, ये एनर्जी की इक्वेशन है. अच्छा, जब बैटरी रिमूव कर दी गई सो ज़ाहिर है टोटल चार्ज तो आपके पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. और दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में लाया गया है. तो अब आपके पास जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, चूँकि ये पैरेलल में रखा गया है, तो फाइनल कैपेसिटेंस आपके पास क्या हो जाएगी, 2C. ठीक है, ओके. अच्छा, सो जो इनिशियल चार्ज था आपके पास वो दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ द कैपेसिटर्स. अच्छा, सो अब अगर हम मिसाल के तौर पर दोनों का जो अभी दोनों के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले V था और अभी ज़ाहिर है V' हो गया है. ठीक है, और जो टोटल चार्ज है हमारे पास फाइनल दैट विल बी, मतलब अगर हम उसको लिखना चाहें 2C × V', Q = CV का फार्मूला है. सो चार्ज चूँकि हमारे पास कंजर्व है, तो इनिशियल हमारे पास ये सिचुएशन थी, CV अभी हो गई है 2C × V'. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, CC कैंसिल हो जाएगा और V' की वैल्यू मिल जाएगी V/2. ठीक हो गया. अब आप ऐसा कर लें कि इस V' को यहाँ पर लगा लें, क्योंकि हमारे पास जो नई एनर्जी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू ½ CV'². ठीक है, तो हमें जो इफ़ेक्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ½ CV'. आपके पास हो गया है V/2 के बराबर.
और दैट विल बी v/2 का स्क्वायर है, तो ज़ाहिर ये v/1/4 आ जाएगा नीचे। सो ई प्राइम जो हमारे पास नई एनर्जी है that will be equal to 1/4 1/2 cv², so that will be e/4। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑप्शन है that will be u/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज रिड्यूस टू हाफ द वैल्यू ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको पता है कि फ्लाइट टाइम जो है वो 2vi sin θ/g के बराबर है। अब अगर इस जी को मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, लेट से आई टेक इट एज हाफ, नया टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 2vi sin θ/g/2, ये 2 इधर से ऊपर आ जाएगा और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एनर्जी, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, a photon of wavelength 50 micrometer, a photon of wavelength 2 picometer, a photon of wavelength 200 nanometer। अब बेसिकली आपको यहाँ पर किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, आपको यह बताया गया, आपसे ये से चेक करना है कि 1 नैनोमीटर छोटा है, 2 पिकोमीटर छोटा है, 200 इंटू 10⁻⁻⁹ छोटा है, या 50 इंटू 10⁻⁻⁶ छोटा है। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वेवलेंथ उसी की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माइक्रो की रेंज में है। जब आप कोई 10⁻, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ 10 है तो ये 10⁻⁻5 तक चला जाएगा। ये नैनो है, नैनो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10⁻⁻7 पे चला जाएगा। ये -9 है, तो सबसे कम वेवलेंथ ये है, तो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। 133, हाउ मच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड in a resistor of 5 ohm carrying a current 2 ampere after 10 seconds। तो सिंपल सी बात है, E is equal to IR। सो इक्वेशन हमारे पास I² RT है, बिकॉज बेसिक इक्वेशन है P is equal to I² इंटू R। तो I की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2 एम्पेयर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और R की वैल्यू है 5, और 10 की टाइम की वैल्यू है 10। सो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो आपके पास 133 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। 134, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू 1/RH, 4/3RH, 9/RH, और 144/7R इंटू एच। आर एच बेसिकली वो एक कांस्टेंट है, राइट। बट सो आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक हो गया। तो चूंकि लॉन्गेस्ट है तो हम n2 को कर लेते हैं 2, और n1 आपके पास आ जाएगा 1। सो ये बनेगा 1/λ RH 1/1 माइनस 1/4, इससे आ जाएगा 3/4 इंटू RH। और अगर हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो ये 4/3 RH हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको फिर सही तरह से नज़र आए। ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओहम, इनवर्स मीटर, MHO, M इनवर्स, सीमन M, MHO -1, M-1। तो कंडक्टिविटी जो है ये बेसिकली रेजिस्टिविटी का उल्टा है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी के लिए आप ओहम मीटर लिखते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी, ओहम की जगह MHO लगा देंगे, M-1 लगा देंगे। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी। 136 है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन ई आर्क इक्वल टू 1/60th ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड। सो एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है,
और सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू 1/60th ऑफ अ डिग्री। ठीक है। सो बेसिकली डिग्री जो है जब हम मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्जन करते हैं, सो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर उस 60 मिनट का 1/60th पार्ट ले लें, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मिनट। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है कि 1 डिग्री जो है ये वो वाली डिग्री नहीं है, ये जो क्लॉक के लिए जो एंगल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो वाली डिग्री है, दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। सो इस तरह से 1/60th हो जाएगा, तो वो दैट विल बी 1 मिनट। ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ गिवन बाय, फ्लक्स की बात हो रही है, तो फ्लक्स के लिए आपके पास बी डॉट ए भी है, बी ए साइन थीटा, तो ये सारे के सारे गलत हैं। इसमें सॉरी, इसमें ये जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। High frequency vibration is of 10 kilohertz, 1.1 megahertz, 1 kilohertz and 1000 hertz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 किलो हर्ट्ज जो है ये 10⁻⁴ हर्ट्ज हो गया, और 0.1 मेगा हर्ट्ज जो है ये 1 × 10⁻⁵ हो गया। सो इस तरह से आपके पास 138 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअल लाइंस, सॉलिड लाइंस, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ था, इमेजनरी लाइंस, ऑलवेज कर्व लाइंस। सो 139 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये इमेजनरी लाइंस है, जिनको हम कंसिडर करते हैं। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम 1 हॉर्स पावर इज़ 550 फीट पाउंड पर सेकेंड, 550 वाट, 746 फीट पाउंड पर सेकेंड एंड 550 किलो वाट आवर। सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 550 फीट पाउंड पर सेकेंड। फीट पाउंड आपके पास क्या हो जाएगा, जूल की जगह आ जाएगा, पर सेकेंड। सो ये आपके पास आ गया करेक्ट ऑप्शन। 2 point charges each of magnitude q are separated by a distance 2d at a point midway between them। दो चार्जेस हैं, ये इन साहब ने यहाँ पर फिगर भी बनाई हुई है, यहाँ पर भी मैं क्यों लिख लेता हूँ, दरमियान का फासला 2d है। ठीक है। और दरमियाना पॉइंट जो है वहाँ पर क्या होगा, ई की वैल्यू 0, वी की वैल्यू 0, ई नॉन 0, वी 0, ई 0, वी नॉन 0, ईज नॉन ज़ीरो और वी नॉन ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये दरमियाना पॉइंट मैं लूँगा ना, तो यहाँ पर लेट से अगर मैं ज़ाहिर दरमियाना पॉइंट लूँगा तो दैट विल बी अगेन अ टेस्ट चार्ज, जिस पर ये इधर रिपल्शन करेगा, ये इधर रिपल्शन करेगा, तो इस पर चूँकि फासला दरमियान में बराबर होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर क्या होगी, 0। तो अब आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गए। अब आप आ जाते हैं ए और सी की तरफ। पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर टर्म है। ठीक है। सो ये डायरेक्शन की वजह से कैंसिल नहीं होगी। सो ये आपके पास पोटेंशियल नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दरमियान में 0 होगी। ऑप्शन सी। A low energy neutron has RBE factor of 10. How much energy is absorbed by a man of mass 80 kilogram if the value of equivalent dose is 400 rem? अच्छा जी, तो फिर से एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया, और इसमें अब जो इक्विवेलेंट डोज है उसकी वैल्यू दी गई है 400 रैम। RBE जो कि जिसको रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहते हैं, उसकी वैल्यू है 10, और मैस जो है वो क्या है, 80 किलोग्राम। सो डाटा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे रैम को सीवर्ड में। ठीक है। सो 1 रैम इज़ इक्वल टू 0.01 सीवर्ड। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल, इससे रिज़ल्ट आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डोज के साथ 400 के साथ, दैट विल बी 4 SV सीवर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि H जो है दैट इज़ जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है,
उसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो है दैट इज़ आर बी ई मल्टीप्लाइड बाई डी, और डी जो है दैट इज़ एब्जॉर्ब डोज है इन ग्रे, दैट इज़ जूल्स पर किलोग्राम। सो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 4/10, ठीक है, ये फैक्टर है, सो दैट विल बी 0.4। तो इस तरह से 0.4 जूल्स पर किलोग्राम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब फाइनल एनर्जी जो है, चूंकि ज़ाहिर है पर किलोग्राम है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, सॉरी, सो 8 से 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, सॉरी, सो 32 जूल्स आपके पास जवाब आएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 है, अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स पल्सेटिंग वोल्टेज of the rectifier to smooth voltage is known as generator, transformer, filter, choke। सो 143 में आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। ये अक्सर केपी की बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट पे आता है फुल वेव रेक्टिफायर के बाद, फिर उसको फिल्टर के थ्रू यूनिफॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मेरा मतलब ये है कि ये पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। फिर इसको इस फॉर्म में लाने के लिए फिल्टर सर्किट इस्तेमाल होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a speed v has a head-on collision with another object of mass m moving with speed b in the opposite direction. The objects stick together after the collision. What is the total loss of kinetic energy during the collision? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी है, जो कि किनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो एक की एनर्जी जो है जब दूसरे की एनर्जी के साथ ऐड होगी तो ये बन जाएगा mv², और फाइनल एनर्जी चूँकि स्टिक टुगेदर हो गए हैं और वो मूव नहीं कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई है। तो आपके पास जो लॉस आएगा दैट विल बी इक्वल टू mv², ठीक है। तो ये mv², अब मुझे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आई गेस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद 145 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ CV denotes molar specific heat at constant volume and delta T is the change in temperature, then CV delta T gives volume, pressure, internal energy, entropy। So 145 में C delta T जो है चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यह हो जाएगा ख़त्म, ज़ीरो। तो डेल्टा U आपके पास बचेगा, ठीक है। तो CV डेल्टा T जो है ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। सो इस सिचुएशन में जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को, हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। सो दैट इज़ ऑप्शन सी। Question number 146, if the initial velocity u of the projectile is doubled, height h of the projectile becomes, तो सिंपल सी इक्वेशन है, h की वैल्यू है 2vi² साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 2 इधर नहीं है 2 इधर है। सो v को क्या कर दें, आप डबल कर दें, ठीक है। सो उसके डबल होने से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, सिंपल उसका स्क्वायर इफेक्ट है। Question number 147, a step down transformer is used to light a 12 volt 24 milliampere lamp from the 240 mains. The current through primary is 1.5 milliampere. What is the efficiency of the transformer? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमारे पास जो VP प्राइमरी वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट्स, ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो है 12 वोल्ट्स। फिर उसके बाद सेकेंडरी करंट जो है वो है 24 मिली एम्पेयर, इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.024 एम्पेयर बन जाएगा। और प्राइमरी करंट जो है IP ये हमारे पास है 0.0015 एम्पेयर। अच्छा जी, सो P आउट हमारे पास बेसिकली क्या है, P आउट हमारे पास बन जाएगा VS इंटू IS, मल्टीप्लाई कर दें, VS है 12
मल्टीप्लाई करें 0.024 के साथ, यहाँ से जवाब आ जाएगा 0.288 वाट। और पी इन कितना है, ये हमारे पास आ जाएगा वी पी इंटू आई पी। ठीक है, दैट विल बी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। ज़ाहिर है इनको क्या करना है, आई पी और वी पी को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके पास आउटपुट पावर ये है, इनपुट पावर ये है। आप क्या कर लें, इनको डिवाइड कर लें। ठीक है, सो डिवीज़न में आउटपुट 0.288 डिवाइडेड बाई 0.36। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कोई इतनी वजन लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी, बिकॉज दोनों इवन नंबर हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 80%, यहाँ से 0.8 जवाब आएगा। सो ये आपके पास कौन सा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन। एन ऑसिलेटर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट x गिवन बाय एन इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 sin 10 pi divided by 3 into t, where t is the displacement when t is equal to 0.05 second. What is the displacement? Okay, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। x आपको दिया गया है, क्या है, 8 मिलीमीटर। सो 8 इंटू 10⁻³ हम लिख देंगे। फिर उसके बाद साइन है 10 पाई है, और 10 पाई को 3.14 लगा देंगे, पाई को डिवाइडेड बाई 3 है, और टाइम हमने अब लगाना है 0.05 सेकेंड। ठीक हो गया। सो अच्छा, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, 8 इंटू 10⁻³ को हम छोड़ देते हैं अपनी जगह पर, साइन पाई को भी छोड़ देते हैं, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई, ये बन जाएगा 5/100, और डिनोमिनेटर में आ गया 3, तो ये 0 और 0 कैंसल, ये हो जाएगा 5 1s और 5 2s आर 10, तो ये आ जाएगा π/6, पाई डिवाइडेड बाई 6। π/6 कितने के बराबर बनता है, 30 के, तो साइन 30 की वैल्यू बनती है हाफ। ठीक है, 8 का हाफ पे डिवाइड 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये मिलीमीटर, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4 मिलीमीटर। ठीक है, आपको शायद समझ आ गई होगी, थोड़ा सा खुद भी इसको प्रैक्टिस कर लें। Question number 149. According to the wave-particle duality, identify respectively how all microparticles, electrons, protons, atoms behave when propagating and when exchanging energies. Wave particles, waves particles, particles waves, particles particles, waves waves. तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी respectively how all microparticles, electrons, protons, atoms behave when propagating and when exchange energies. ठीक है, सो जब एक्सर्जी एंड एक्सचेंज करते हैं तो उस वक़्त उनका पार्टिकल बिहेवियर होता है, और जब प्रोपेगेट करते हैं तो उस वक़्त उनका वेव बिहेवियर होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन ए। 150. A solenoid of length 10 cm has a magnetic flux density this when there is a free space inside the turns. When the same solenoid is wounded on iron core, then its flux density is increased by 14 times, 140 times, 7 times, remains same. So इसको अगर क्या करेंगे, ज़ाहिर है पहले उसमें आयरन नहीं है, फिर उसके अंदर आयरन मतलब वाइंडिंग की गई है। बेसिकली यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आयरन है दैट इज़ अबव 5000 ऑफ नॉर्मल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो इस वजह से यहाँ पर कोई ऑप्शन भी इससे मैच होता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, बिकॉज इट विल बी तकरीबन ये 1000 टाइम्स इसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। सो इसलिए 140 टाइम्स इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये मिस प्रिंट यहाँ पर हुआ होगा,
यहाँ पर इन्होंने की में 140 का ऑप्शन दिया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट राइट हेयर. ओके. Angular displacement is a vector quantity only when the time of circular motion is very large enough, time of circular motion is small enough. बिल्कुल स्मॉल इनफ के लिए ये कंडीशन होती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. वोल्ट कैन बी आल्सो रिटन एज, वोल्ट आपके पास किस तरह से लिखा जा सकता है, जूल पर कूलम. बिल्कुल ठीक है, फाइन. 152 में ऑप्शन सी आ जाएगा. A low voltage supply with an EMF of 20 volt and internal resistance of 1.5 ohms is used to supply power to a heater resistance 6.5 ohm in a fish tank. What is the power supplied to the water in the fish tank? So power के लिए आपके पास फार्मूला है I स्क्वायर R. ठीक है. सो I की वैल्यू आपको, R की टोटल वैल्यू जो है वो क्या है, 1.5 ओहम है और 6.5 ओहम है. तो ये तो बन जाएगा 8 ओहम. ठीक है. और आई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन उसके लिए तो इसमें हम इस तरह कर लेंगे यहाँ पर कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर की जगह इक्वेशन हम यही इस्तेमाल करेंगे, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे और ज़ाहिर है आई हमारे पास क्या बनेगा, 20 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस वो है 8 ओहम. 1.5 और 6.5 दोनों को ऐड कर लेंगे, सीरीज़ में है, बिकॉज़ ये इस तरह का सर्किट बनेगा. ये आपके पास बैटरी होगी, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ऑफ द फिश टैंक हो गया. ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं. तो आपके पास यहाँ से इसका जवाब आ जाएगा. अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डेसिमल फॉर्म में, तो ये 2.5 एम्पेयर आ जाएगा 20/8 से. इसको फिर आप ज़ाहिर मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे. आर आपके पास आ जाएगा 6.5, क्योंकि ज़ाहिर है उसको हमने पावर सप्लाई देनी है. सो दैट विल बिकम 6.5. और इस तरह से इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसका स्क्वायर लेकर, तो यहाँ से आपको 41 वाट का जवाब आएगा. 40.625 आएगा, बट राउंड ऑफ करके इसको 40 वाट्स हम कर लेंगे. व्हेन अ न्यूक्लियस emits beta particle, its mass number remains constant, but charge number increases by 1, 2, 3, 4. So charge number आपके पास क्या आएगा, इसका 1 नंबर के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. The direction of centripetal acceleration in a circle parallel to the centripetal force, tangent to the circle, parallel to the circle, opposite to the centripetal force. So opposite to centripetal force तो नहीं हो सकती, क्योंकि centripetal force की वजह से ही पैदा होती है. Parallel to centripetal force करेक्ट ऑप्शन है. पता नहीं, constant of RC circuit during discharge is that time in which the charge on the plates as compared to the moment maximum charge becomes टाइम कांस्टेंट. ठीक है, टाइम कांस्टेंट है. आरसी का सर्किट ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज दैट टाइम इन विच द चार्ज ऑन द प्लेट्स एज कंपेयर टू द मैक्सिमम चार्ज बिकम्स. तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी 63.3% कम हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा. तो ये 36.6 रह जाएगा, बाकी रह जाएगा. डॉपलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय longitudinal waves, electromagnetic waves, both longitudinal and electromagnetic waves sound only. So इसमें हमारे पास जाहिर है करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी रहेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. The induced EMF in a coil is 1 volt. What will be the rate of change of पता नहीं फ्लक्स है of area that coil placed in constant magnetic field of strength 0.1 Tesla. ये तो मसला हो गया यहाँ पर, इसमें डेटा मिसिंग है कि क्या चीज़ है. ठीक है, यहाँ पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात की गई है. ठीक है, और ज़ाहिर है इसके लिए आपको इस सिंपल से इक्वेशन इस तरह लिख लें कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर है इंड्यूस्ड EMF. तो डेल्टा फाई में आप इस तरह कर लें कि B इंटू डेल्टा ए लिख लें,
क्योंकि बेसिकली ये जो वेरिएशन है ये एरिया की वेरिएशन की वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन। सो ई बाई बी जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जो कि हमसे मांगा गया है। सो ई है 1 वोल्ट और बी है कितना 0.1 वोल्ट। सो 1 को 0.1 पे डिवाइड करें 10 जवाब आएगा। सो 10 स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पर सेकंड है, ये पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, और ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा। वर्क डन ऑन अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड across magnetic field and generate an EMF of this in the system. This statement is according to the Lenz's law of conservation of energy. 159 option D. De Broglie received the Nobel Prize in year. That's not a right question कि आप साल के बारे में पूछते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। although correct option is C. हाँ, हिस्ट्री का स्टेट में हिस्ट्री का पेपर नहीं हो रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन लॉन्च एंगल ओनली, लॉन्च स्पीड ओनली, लॉन्च स्पीड एंड इट्स एंगल, लॉन्च हाइट ओनली। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है टी इज़ इक्वल टू 2v sin थीटा बाई जी। तो लॉन्च स्पीड भी है और एंगल भी है। सो लॉन्च एंगल और स्पीड दोनों, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बहुत गौर करना है, 3 करेक्ट होंगे, 1 करेक्ट नहीं होगा, वो पिक करना है। अबाउट पोटेंशियोमीटर, इट मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल वेरी एक्यूरेटली, इट्स सेंसिटिविटी इज लो, इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड वाला काम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। अच्छा, फिर उसके बाद इट मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल वेरी एक्यूरेटली, ये भी ठीक है। ठीक है, और इट्स सेंसिटिविटी इज हाई लो। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन रेजिंग द बॉक्स, द हाइट ऑफ इट इज रेज्ड, द वेट ऑफ द बॉक्स एंड द हाइट, ऑप्शन डी। ठीक है, NGH का फार्मूला सिंपल अप्लाई होगा तो जाहिर है उसमें काम किस पे डिपेंड करेगा, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू GME/RE, दैट इज। ठीक है, ये एट एनी पॉइंट तो खैर फिर यहाँ पर R होना चाहिए था सिंपल, लेकिन इन्होंने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है। बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होगा। What physical quantity would result from a calculation in which a potential difference is multiplied by an electric charge? हुआ जी हुआ। Q is equal to V is calculation of a potential difference, V को multiply कर दें Q के साथ। ठीक है, तो जाहिर है यहाँ आपके पास फार्मूला आएगा U is equal to QV, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Kinetic energy is product of two vectors. It is a dot product of velocities, cross product बिल्कुल dot product है, half m v dot v। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। Which one is variable capacitor, एयर गैप कैपेसिटर, सिल्वर कैपेसिटर, ये तो नहीं नज़र आ रहा, उंगली हटाओ यहाँ से। सेरामिक, मुझे नहीं समझ आ रही कौन क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये सेरामिक वाला जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो मसाइल ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बंदे ने तस्वीरें सही तरह नहीं ली पेपर की। एनीवेज, तो बस यहाँ तक ही था हमारा पॉइंट। तो आई होप सो कि बोलानी यूनिवर्सिटी के और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे को एक ही कोर्स से रिलेटेड है, तो कोशिश करें, प्रिपरेशन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें रिगार्डिंग दी और प्रिपरेशन डिफ़िकल्टी लेवल, और अगर किसी चीज़ के बारे में वीडियो का करना है, कोई ख़ास पॉइंट है, तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। आई विल ट्राई कि मैं कोई टाइम निकाल के उसके बारे में वीडियो बना सकूं। थैंक यू।